इतिहास में एक महान संत हुए हैं जगन्नाथ दास जी महाराज। अब वो भगवान का नाम बड़े प्रीतिपूर्वक जपा करते थे। जगन्नाथ जी के शिष्य भी बहुत थे। तो जब वो वृद्ध हुए, बुजुर्ग हो गए जगन्नाथ जी महाराज, तो हुआ क्या कि जो निचली मंजिल थी उसमें तो रहते थे उनके शिष्य, और ऊपरी मंजिल में महाराज स्वयं रहते थे। और आप बुजुर्ग थे तो रात को एक दो बार उनको उठना ही पड़ता था। तो जैसे वो खटखट की आवाज़ करते तो कोई ना कोई शिष्य आ जाता, उनको हाथ पकड़ करके शौचालय की तरफ ले जाता। एक रात बाबा जगन्नाथ जी ने खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। बाबा बोले, अरे कोई आया ही नहीं, बुढ़ापा आ गया प्रभु। इतने में एक युवक, सुंदर सा युवक आया। बाबा मैं आपकी मदद करता हूँ। बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें शौचालय में ले गया। फिर हाथ पैर धुलवाए, साफ करवाए। जगन्नाथ जी ने सोचा, ये कैसा सेवक है भाई, इतनी जल्दी आ गया। और इसके हाथ बड़े अच्छे लगे मुझे, इसने जो टच करा, जो मुझे इसने स्पर्श करा, उस पता नहीं बड़ा ही एक आनंद की अनुभूति हो रही थी मन में। सोचा, पूछा नहीं उन्होंने। जाते जाते वो लड़का फिर वापिस आया और बोला, बाबा जब भी आपको ज़रूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। सिर्फ सोचोगे तब भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन खटखट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा। ये सुनते ही महाराज बोले, अरे अगर मैं खटखट नहीं करूंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बोलता, महाराज मुझे पता चल जाता है, आप एक बार करना तो महाराज बोलते, यार रात को नहीं सोते तुम? बोलता, मैं सो लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं सेवा में ज़्यादा रहता हूँ। अब आपकी सेवा में हूँ तो जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। अब एक दिनचर्या बन गई। जगन्नाथ जी महाराज रात को खटखट करते तो वह युवक आ जाता और बाबा जी को वो टॉयलेट ले जाता, शौचालय ले जाता। लेकिन महाराज जो जगन्नाथ जी थे बोलते, यार इतनी जल्दी कैसे कोई आ जाता है? मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे शिष्य हैं, वो है तो युवा, लेकिन आलस हो ही जाता है बच्चे को। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस युवक का हाथ पकड़ लिया और पूछा, बेटा सच बताना तुम्हारे घर कहाँ है? उन्होंने बोला, बाबा यहीं तो हैं। बाबा ने बोला, नहीं सच बताओ। तो युवक बोला, हर जगह ही है बाबा, सब जगह मैं ही तो हूँ। अब बाबा थोड़ा सा ठठियाया, अरे शक तो उसको होने लगा था कि ये मेरे शिष्य नहीं हो सकता। उसने बोला, बेटा तू सबका बेटा बनने को तैयार है, सबका बाप बनने को भी तैयार है, कहें तू मेरा भगवान तो नहीं? सच बता। बाबा ने कसकर हाथ पकड़ा। युवक ने बोला, बाबा छोड़ दो। बाबा ने बोला, नहीं तुम्हें कहीं मर्जी जाना हो, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम कौन हो। जब वो नहीं हटे तो भगवान ने दिव्य रूप दिखाया। देवादिदेव सर्वलोक एकनाथम वाला भाव आ गया उनमें। नाथ लौट गए पैरों में। बोलते, महाराज आपको मेरे ही सेवा करने में इतना कष्ट हो रहा है तो मेरे कष्ट क्यों नहीं काट दिया आपने? आपने इतने कष्ट ले लिए और अब मेरी बीमारी दूर कर देते। इस पर भगवान मुस्कुराए, बोलते, महाराज संत जी, प्रारब्ध जो हमारे कष्ट होते हैं ना, प्रारब्ध होते हैं जो, वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है मंद, एक होता है तीव्र, और एक होता है तीव्रतम। जो मंद प्रारब्ध होता है ना, जो मंद प्रारब्ध दोष हो वो दान पुण्य से भक्ति करने पर मिट जाता है। जो तीव्र प्रारब्ध दोष होता है पुरुषार्थ करके और भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से वो भी मिट जाता है। लेकिन जो तीव्रतम प्रारब्ध दोष होता है वो तो भोगना ही पड़ता है। जैसे राम अवतार में मैंने भाली को छुप करके बाण मारा था, तो कृष्ण अवतार में उसने व्याध बन करके मेरे पैर में बाण मारा और अपना बदला पूरा किया। जो तीव्रतम प्रारब्ध होता है वो सबको भोगना पड़ता है। जगन्नाथ जी महाराज आपका रोग मिटाकर प्रारब्ध दबा देता तो फिर आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो अपने कर्म जो तीव्रतम प्रारब्ध के कारण आपके कर्म हैं वो तो भोगने पड़ेंगे।
हाँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपकी सेवा करना सही समझा, सेवा करने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। भगवान बोले, भगवान बोलते भक्त मेरे मुक्तमणि, मैं भक्तन का दास हूँ महाराज, इसलिए आप ये चिंता ना करो, लेकिन जो प्रारब्ध, तीव्रतम प्रारब्ध दोष है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इतना कह करके जगन्नाथ महाराज भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान अंतर्ध्यान हुए और एक महान संत ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि शरण लेकर के भगवान के पास जाना और भगवान का आना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने प्यार से, इतने विश्वास से हर समय भगवान को पाना ये दुर्लभ होता है।